You are giving two metal spheres mounted on portable insulating supports. Find a way to give them equal and opposite charges. आपके पास दो मेटल स्फेयर्स हैं और दोनों को इंसुलेटिंग सपोर्ट दी हुई है और दोनों ही अनचार्ज्ड हैं। किसी भी तरीके से आपने इन दोनों के ऊपर बराबर और मुख्तलिफ चार्ज को प्रोड्यूस करवाना है। यू मे यूज़ अ ग्लास रोड रब विथ सिल्क बट मे नॉट टच इट टू दी स्फेयर। आप ग्लास रोड की मदद से चार्ज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इन दोनों को आपस में टच नहीं करवाना। डू दी स्फेयर्स हैव टू बी इक्वल साइज फॉर योर मेथड टू वर्क। आखिर में ये पूछ रहा है कि जिस मेथड से आप चार्ज को प्रोड्यूस करवाएंगे क्या उसके लिए स्फेयर्स का साइज सेम होना लाजमी है। आए ज़रा आंसर की तरफ। कंसिडर देयर आर टू मेटल स्फेयर्स ए एंड बी, बोथ आर अनचार्ज, कनेक्टिंग विथ इंसुलेटर स्टैंड। नाउ वी हैव टू क्रिएट चार्ज ऑन बोथ मेटल्स। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास दो मेटल स्फेयर्स थी, ए और बी, दोनों ही अनचार्ज थी और दोनों को हमने इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। अब हमने जो है इन दोनों के ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस करवाना है। तो कुछ स्टेप्स की मदद से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1। इन फर्स्ट स्टेप द स्फेयर ए एंड बी आर इन कॉन्टेक्ट एंड गिव इंसुलेटिंग सपोर्ट। हमारे पास स्फेयर ए था और स्फेयर बी, दोनों को जो है हमने इंसुलेटिंग सपोर्ट दी हुई है और दोनों को जो है कांटेक्ट में रखा हुआ है। इन सेकेंड स्टेप ब्रिंग अ पॉजिटिवली ग्लास रोड नियर टू दी स्फेयर्स। बोथ स्फेयर्स बिकम पोलराइज्ड ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम स्फेयर बी टू दी स्फेयर ए। अब हम पॉजिटिवली ग्लास रोड को करीब ले आएंगे, जिसके नतीजे में इंडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा और चार्ज पोलराइज्ड हो जाएंगी, यानी इलेक्ट्रॉन स्फेयर बी में से स्फेयर ए की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। स्टेप 3। इन दिस फाइनल स्टेप स्फेयर बी इज सेपरेटेड फ्रॉम स्फेयर ए यूजिंग द इंसुलेटिंग स्टैंड। देखें, इंसुलेटिंग स्टैंड की मदद से हम स्फेयर बी को स्फेयर ए में से जुदा कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर जो है चार्ज वो बराबर भी है और मुख्तलिफ भी है। रिजल्ट, थ्रू इंडक्शन प्रोसेस वी कैन प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन ईच स्फेयर। इंडक्शन प्रोसेस की मदद से हम दोनों के ऊपर बराबर और मुख्तलिफ जो है चार्ज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। डू नॉट स्फेयर्स हैव टू बी इक्वल साइज for your method to work because the charge on the spheres depends on the distance between the spheres and outside charge glass rod। देखें, इस मेथड के मुताबिक स्फेयर्स का जो साइज़ है वो बराबर होना लाजमी नहीं है, क्योंकि जो चार्ज प्रोड्यूस हो रही थी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो उसके डिस्टेंस पे और दूसरा जो चार्ज हम बाहर लेके आए थे ग्लास रोड उस पे।